नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बीपीएससी के चेयरमैन साहब के ट्वीट से लगातार सरगर्मी तेज होती जा रही है। अभ्यर्थियों के मन में जो कन्फ्यूजन है वो दूर होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या है? बिहार सरकार ने जो 7वें चरण के अंतर्गत बीपीएससी के थ्रू बहाली लेने की बातें कही थी और जब से सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है कि 1 से 5 में बीएड को बाहर किया जाए और डीएलएड को मौका दिया जाए, ऐसी परिस्थिति में डीएलएड के साथ हकमारी ना हो और बीएड वाले अभ्यर्थी करें तो करें क्या, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो माहौल है वो गर्म है, चिंता का माहौल है, निराशा का माहौल है। लेकिन इसके बावजूद माननीय अतुल जी हैं जो कि चेयरमैन हैं बीपीएससी के, उन्होंने एक ट्वीट करके अभ्यर्थियों के मन में जो निराशा की भावना थी उसको दूर करने का प्रयास किया। और उनके ट्वीट से आप देख सकते हैं कि लगातार उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हिंदी में इसका वर्जन है, इंग्लिश में ट्वीट है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, कि समय पर टीआरई यानी कि बीपीएससी के थ्रू टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को रोकना और कुछ अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई करना दो अलग अलग बातें हैं। जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से अब तक अप्रभावित रहे हैं। बाद वाले यानी कि जो उसके बाद के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है और उम्मीदवारों को अपना सर्वोत्तम हित में अनुमान लगाने के लिए यथार्थवादी रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविकता को पहचानना चाहिए। ये ट्वीट करके तो महाशय चले गए। अब अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई इस ट्वीट का मतलब क्या है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन करना और एग्जामिनेशन को होल्ड करना अगर दो अलग अलग बातें हैं तो क्या अभ्यर्थी वो एग्जामिनेशन को दें या ना दें। अब देने के लिए सबसे पहली बात यह है कि सीटेट के पेपर में जो पास अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट अमान्य हो रहा है। और क्योंकि जब वो रिजल्ट दिसंबर 22 वाला निकला था तो उसमें ये पूरा मेंशन था, उस डिजी लॉकर में जो मार्कशीट मिला था आपको कि उसका जो इफेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का वो पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, उनका सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, तो कैसे अपीयर होंगे? अगर वो अपीयर हो जाते हैं तो उनका एक अटेम्प्ट भी खत्म हो जाएगा। वो भी खत्म होने के बावजूद भी अभ्यर्थियों को जो फाइनेंशियल जो परेशानी है वो भी हो रही है। तो इन सब का समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। चेयरमैन साहब ट्वीट किए हैं लेकिन उस ट्वीट के पूरे मायने को समझा पाने में वो कहीं ना कहीं असमर्थ रहे अभ्यर्थियों को। उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाइए और वहाँ देखिए कि किस प्रकार से लोगों ने उनसे सवाल किया है कि आखिर क्या इसका मतलब क्या है, आप समझाने का प्रयास कीजिए। क्या बीएड के जो अभ्यर्थी 1 to 5 में जो अप्लाई किए हैं क्या वो परीक्षा दें या ना दें? क्या परीक्षा देने के बाद इसकी गारंटी है कि वो बाहर नहीं होंगे या फिर कोई भी बात स्पष्टता के साथ सामने क्यों नहीं आ रही है? इन सब के बीच आप देख सकते हैं कि प्रीतम पांडे जो कि जी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जो बीएड हैं उनके लिए ज़रूरी खबर दिया है। अनौपचारिक बातचीत चेयरमैन साहब की उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और कहा है इन्होंने कि परीक्षा में बैठने की स्थिति में शिक्षक परीक्षा में बैठने का एक अवसर खत्म हो जाएगा और फिलहाल बीएड अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा की तारीख बढ़ाना यानी कि डीएलएड अभ्यर्थियों से हकमारी होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि परीक्षा की तारीख बढ़ने को लेकर के या बढ़ाने को लेकर के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल इससे सहमत नहीं दिख रहे हैं। परीक्षा तय समय पर होने की बात कर रहे हैं। ये 1 से 5 की बात हो रही है, डीएलएड के साथ हकमारी की बातें हो रही है। वहीं 9 से 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए भी तय समय पर परीक्षा की बातें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि आखिर बीपीएससी टीआरई का भविष्य क्या हो। आप परीक्षा ले लें ये महत्वपूर्ण नहीं है, बाकायदा कि आप रिजल्ट और बहाली तय समय पर करवा दें ये महत्वपूर्ण है। परीक्षाएँ तो कई होती रहती हैं लेकिन परीक्षा से कोई मतलब नहीं होता है। अब जो अभ्यर्थियों को जो जिस बात की परेशानी है उस बात का क्लैरिफिकेशन कैसे मिलेगा ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है उहापोह की है और अभी तक जब तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं होता है बीएड वाले अभ्यर्थी आप पढ़ते रहें, आपको पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। वेट एंड वॉच की स्थिति है। एनसीटीई ने क्या गाइडलाइन जारी करना है वो जब तक वो जारी नहीं करेगी। शिक्षा विभाग के निर्देश का इंतजार बीपीएससी के ऑफिशियल्स को है। जब तक शिक्षा विभाग निर्देश नहीं देता है तब तक कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। तमाम अभ्यर्थी समझ जरूर रहे हैं, आप हम सभी समझदार हैं, लेकिन कुछ कह पाने में असमर्थ हैं क्योंकि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, बीपीएससी ऑफिशियल्स के किसी भी क्लैरिफिकेशन में वो क्लैरिटी नज़र नहीं आती है जो क्लैरिटी चाहिए। लेकिन ये मान करके चलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उस वर्डिक्ट को या उस डिसीजन को पलट पाना किसी भी ऑफिशियल या फिर ब्यूरोक्रेट्स के बस की बात नहीं है। इतने समझदार आप भी होंगे। बाकी भविष्य में जो कुछ भी अपडेट होगा वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जब तक एग्जामिनेशन को होल्ड या एग्जामिनेशन को पोस्टपोन की खबरें नहीं आती हैं आप परीक्षा में शामिल जरूर हो। हमारी राय यही होगी कि अगर परीक्षा होती है तो आप परीक्षा में शामिल जरूर होंगे। बाकी जो भी निर्णय होगा उस निर्णय का हम सब मिल करके उसका जो भी है स्वागत करेंगे या फिर विरोध करेंगे, वो समय आएगा तो बताएंगे। लेकिन फिलहाल यही है कि आप परीक्षा की तैयारी करते रहें।